प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप सब भी क्लास 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय के इस वर्ष पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए इस वर्ष का नवोदय विद्यालय का पेपर लेकर के आए हैं। इसमें जो प्रश्न रहेंगे सभी ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। छात्रों, जब आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाते हैं तो आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मिलता है, उसके साथ साथ एक OMR उत्तर पुस्तिका मिलता है जो कि ऐसा रहता है। ठीक है, ये आपका OMR उत्तर पुस्तिका ऐसा रहता है। यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फिर उसके बाद अपने आंसर को यहाँ पे भरना पड़ता है। तो हमने OMR उत्तर पुस्तिका को भरना बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों के आंसर को लिखवाएंगे, तो आप सब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो छात्रों, जब भी आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप सब पहले खंड को देखेंगे और उसके निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं निर्देश को पढ़ना। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियाँ ABC तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इस साइड आपका समस्या आकृति हो गया और इस साइड उत्तर आकृतियाँ। तो प्रश्न आपका बोल रहा था कि इनमें से 3 आकृति किसी विधि से एक समान है, एक अलग है। मतलब इनमें से 3 आकृतियां एक समान है और एक अलग है, उसी को आपको पता लगाना है। तो चलिए इसमें से अलग आकृति पहचानेंगे कौन सा है। A है, B है, C है और D है। तो इनमें जो अलग है वह आपका D वाला है। कैसे? सब में देखिए एरो के एक आगे वाला भाग बना है तो एक पीछे वाला भाग, इसमें भी देखिए और इसमें भी, जबकि इसमें दोनों साइड में क्या है, एरो के आगे वाला भाग बना है, यानी तीर के आगे वाला भाग बना है। तो आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 1 का D क्लियर हो गया। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो इस पे भी ध्यान दीजिए। अब प्रश्न नंबर 2, इनमें सबसे अलग चित्र कौन सा है? तो इसका भी जो सही होगा वह D वाला है। कैसे? क्योंकि A में, B में, C में सब में क्या बना हुआ है, प्लस का चिन्ह वाला चित्र बना है, जबकि D में क्या है, इसके अंदर एक गुणा का चिन्ह बना है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का D वाला अलग है, D वाला सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, यानी प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब यहां से शुरू होता है आप सबका प्रश्न नंबर 3। तो आप सब इनके सभी चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर बताइए हमें कि सबसे अलग चित्र कौन सा है। तो इसमें जो अलग चित्र है वह आपका D वाला है, क्योंकि सभी चित्रों के बीच में जो चिन्ह बना हुआ है वह प्लस का चिन्ह है। इसमें भी प्लस का चिन्ह है, इसमें भी प्लस का चिन्ह है। इसमें क्या है, गुणा का चिन्ह है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का D वाला अलग है, D वाला आपका सही होगा। क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसमें भी देखिए इस प्रकार से ये घुमा हुआ है, इसमें भी इस प्रकार से घुमा हुआ है और इसमें भी यहाँ पे इस प्रकार से घुमा हुआ है, जबकि D में क्या है कि ये सीधा है।
इसलिए प्रश्न नंबर 4 का डी वाला अलग होगा, डी वाला आपका सही होगा। तो जो ऑप्शन सही हैं उनमें आपको काला कर लेना है अपने OMR उत्तर पुस्तिका में। तो चलिए चलते हैं आगे की खंड की तरफ, यानी कि खंड दूसरे की ओर। तो छात्रों, अब हम आ चुके हैं खंड दूसरे की ओर। इसके भी निर्देश को हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियाँ। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इस साइड समस्या आकृति और इस साइड हैं सब आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इस चित्र को देखिए और इनमें चारों चित्रों को देखिए। इसके जैसा चित्र कौन सा है ढूंढना है आपको। तो इसके जैसा चित्र केवल और केवल डी में है, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, इसके जैसा चित्र किस में है? तो हमारा डी में दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नंबर 6 का डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 7, 7वें की ओर अब हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 की यदि बात करें तो इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए और गौर कीजिए प्रश्न को। तो इसमें भी इसके जैसा चित्र कौन सा है? तो 7वें जैसा जो चित्र है हमारा वह आपका सी वाला है, क्योंकि इस चित्र को देखिए, इस चित्र को, इसको और इसको, तो वैसा केवल सी में है। बाकी आप ए को, बी को, डी को चेक करेंगे तो नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7वें का सी सही है। क्लियर। और अब प्रश्न नंबर 8, 8वें पे गौर कीजिए कि इसके जैसा चित्र किसमें है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो प्रश्न नंबर 8 की यदि बात करें तो 8वें जैसा चित्र केवल और केवल हमारा किसमें है, डी में है। इसलिए प्रश्न नंबर 8 का डी वाला आपका सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।